Hello students, my name is Pankaj Pathania and welcome to Engineering Physics lecture series, and today we will discuss about the Lorentz transformation equations, जो कि हम पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ज़रूरत क्यों हमें पड़ी, हमने ये पढ़ा था और उसमें बाद हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ा था और माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट भी स्टडी किया था। ये सारे जो लेक्चर्स हैं मेरे मतलब यूट्यूब चैनल में पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बेसिकली अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नथिंग इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हमने लास्ट में पढ़ी थी, उसमें कहा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर नॉट सुटेबल अंडर द न्यू कंसेप्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी where the speed of object or observer relative means the relative velocity is comparable to the light। पिछले हमने वीडियोस में डिस्कस किया था कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो थी वो उसमें क्या था कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो रेस्ट पे और दूसरा जो है वो मूविंग है विद वेलोसिटी v, तो उन दोनों के लिए वेलोसिटी जो c की अलग अलग आ रही थी। तो वो जो आइंस्टाइन के पोस्टुलेट्स जो सेकंड पोस्टुलेट था उसको वो क्या कर रहा था, उसको वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए जो थे वो लॉरेंस जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उसको ज़रूरत पड़ी। इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन द मेजरमेंट इन x डायरेक्शन मेड इन s मस्ट बी द लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द मेड इन s डैश। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन LT इज दैट द मेजरमेंट इन स्पेस एंड टाइम आर नो लॉन्गर एब्सोल्यूट वट रिलेटिव एंड डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द ऑब्जर्वर। तो एब्सोल्यूट का मतलब मैंने पिछले बताया था कि जैसे मैं मतलब आप जो है वो रेस्ट पे हैं और मैं मूव कर रहा हूं किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी v के साथ, और आप जो है वो क्या है रेस्ट पे है और कोई इवेंट अकर हो गया यहाँ पे, अंडरस्टैंड। यदि मैं जो है वो मेजर कर रहा है और जो आप जो कि रेस्ट में है वो मेजर कर रहे हैं, कंडीशन ये है कि मैं जो है वो आपके विद रेस्पेक्ट टू जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हूं, अंडरस्टैंड। तो कोई भी इवेंट अकर हो रहा है, अंडरस्टैंड। तो जो इवेंट अकर हो रहा है वो क्या है, उसकी जो स्पेस और टाइम की मेजरमेंट है वो डिपेंड कर रहा है कि कौन सा ऑब्जर्वर जो है वो मेजर कर रहा है। ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट मतलब कि दोनों ऑब्जर्वर के लिए मेजरमेंट टाइम और स्पेस की इक्वल नहीं होगी, अंडरस्टैंड। ठीक है बच्चों, कि जैसे हम बोलते हैं कि यदि एक जैसे ये आपके पास मार्कर है, इसकी लेंथ है, ठीक है, understand, that is apollo, that is your 6 centimeter or you can say that the 10 centimeter, understand, then it will be always be a 10 centimeter for the both the observer, that is basically absolute, understand। what special theory of relativity की बात है कि जब the relative speed between the observer और क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके बीच में यदि वो c को अप्रोच करता है तो क्या होता है कि जो इसकी मेजरमेंट है वो क्या होंगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट हो जाएगी, मतलब कि ऑब्जर्वर डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसी की हम बात करेंगे। अब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, अब हम ये चाह रहे हैं कि यदि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऑब्जर्वर मेजर कर ले, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर है वो एक इवेंट को मेजर कर ले, अब दूसरा क्या मेजर करेगा वो कहां से हमें पता चले, वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हमें पता चलेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है, एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि हम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। तो एक फ्रेम ने जो ऑब्जर्व किया और दूसरे में हम कन्वर्ट करना चाहे वो किसकी हेल्प से होगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से होगा। तो लॉरेंज ने क्या किया
कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ने तो पोस्टुलेट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट को देना मतलब वो फेल हो गई थी एक्सप्लेन करने में, तो लॉरेंज ने क्या किया जो था वो स्पेशल थ्योरी ऑफ पोस्टुलेट्स की हेल्प से जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी जिसे हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन स्पेस एंड टाइम बोलेंगे, और वो अगेन इट विल बी कन्वर्ट बैक टू द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन व्हेन द रिलेटिव वेलोसिटी और वेरी वेरी लेस देन द सी, मतलब कि बहुत कम स्पीड होगी, तब अगेन इट विल बी दिस लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन विल बी कन्वर्ट बैक इनटू द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। सो हम यहां पे बात करेंगे अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो सपोज करो ये दिस इज द पी, कोई इवेंट है, उसकी पोजीशन मेजर की इस एस फ्रेम जो कि ऑब्जर्वर रेस्ट में है, ये जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में है, दैट इज बेसिकली रेस्ट फ्रेम, और ये हमारे पास मूविंग फ्रेम है, दैट इज एस डैश मूविंग फ्रेम। अंडरस्टैंड? तो यहां पे इवेंट हुआ तो पोजीशन और टाइम कोऑर्डिनेट मेजर किए रेस्ट फ्रेम में, दैट इज एस ने मेजर किए एक्स बाई जेड एंड टी, एंड एक्स डैश बाई डैश जेड डैश एंड टी डैश इज मेजर बाई द मूविंग फ्रेम। अंडरस्टैंड? तो यहां पे टी इज नॉट इक्वल टू टी डैश, जो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने टाइम को एब्सोल्यूट लिया था कि टी डैश इज इक्वल टू टी, पर यहां पे हम मान लेंगे टी इज नॉट इक्वल टू द टी डैश। अब क्या है इसके अकॉर्डिंग, in this transformation the measurement in x direction made in s must be linearly proportional to that of s dash। ठीक है, तो यहां पे ये x एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये जो फ्रेम s dash है वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर लिए रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर, और यू कैन से एट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस s। अंडरस्टैंड? तो हम यहां से अब हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस करेंगे, तो इसमें जो है वो अब हमें जो मेजर किया दैट इज सपोज द एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी गामा। सिंपल है, एक्स डैश कितना हो गया बच्चों, सपोज करो ये वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रहा है तो ये बी टी हो गया, तो टोटल एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, एक्स माइनस वी टी, दैट इज द लीनियरली डिपेंडेंट, दैट इज अंडरस्टैंड। और इसी तरह से यदि हम बात करें कि क्योंकि दोनों के लिए फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग द लॉ जो है वो दोनों फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बोलती है कि एवरी लॉस फिजिक्स के जो लॉ है वो क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है। तो ये क्या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दोनों एक रेस्ट पे है और दूसरी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो यहां से सेम x इज इक्वल टू गामा x प्लस वी टी। अब क्या हुआ, अब ये रेस्ट पे होगी, मतलब कि अब जो है ये रेस्ट पे होगी एस डैश, और एस जो है वो मूव कर रही है। अब जो ऑब्जर्वर जो वो यहाँ पे बैठ जो रेस्ट पे, तो ये से मेजर किया तो ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है इसके लिए, तो ये v जो है दैट इज वो किस में माइनस v में हो जाए। अब क्या है, अब यहां पे हम बात करें, अब पहले हमने इस फ्रेम में बात कर ली कि यहां से हमने मेजर किया, अब जो है वो ये वाला जो ऑब्जर्वर जो वो मेजर कर रहा है, पहले के केस में फर्स्ट इक्वेशन के केस में ये वाला ऑब्जर्वर जो वो मेजर कर रहा है, तो दैट इज बेसिकली अब ये वाला मेजर कर रहा है, अब इसने क्या मेजर किया, दैट इज एक्स डैश गामा एक्स माइनस वी टी। अंडरस्टैंड? अब हम बोल रहे हैं कि इसने मेजर किया, ये जो मूविंग फ्रेम वाले ने मेजर किया दैट इज एक्स डैश जो वो मेजर किया। अब इस वाले ने ऑब्जर्वर जो कि मतलब रेस्ट वाले ने क्या मेजर किया, एक्स इज इक्वल टू गामा एक्स डैश प्लस बी टी डैश। बिल्कुल क्लियर है इसमें। पहले केस में फिर से मैं समझा रहा हूं, पहले केस में क्या है कि एक्स ने मेजर किया, मतलब कि ये रेस्ट वाले फ्रेम ने मेजर किया एट टी टाइम टी। अब एक्स डैश ने क्या मेजर किया, तो वो आ गया एक्स माइनस बी टी गामा लीनियरली। ठीक है, लीनियरली मेजर। अब सेम अब हमने क्या किया, ये वाला ऑब्जर्वर मेजर किया एक्स डैश एंड टी डैश, इसकी पोजीशन एंड टाइम। अब जो रेस्ट वाले ऑब्जर्वर
ने क्या मेजर किया, रेस्ट वाला, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, अंडरस्टैंड। तो इसी तरह से ये v जो है वो -v में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। डिपेंड करेगी ऑब्जर्वर कहां पे है, समझ में आ गए। अब इक्वेशन 1 और 2 मतलब हमारे पास आ गई। अब पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, हमने यहां पे पुट कर दिया। तो x इज इक्वल टू गामा x माइनस वी टी प्लस x प्लस वी टी डैश। x इज इक्वल टू गामा, x डैश की जगह गामा है, x माइनस बी टी प्लस बी टी डैश। अंडरस्टैंड। नाउ x अपॉन गामा इज इक्वल टू गामा x माइनस वी टी प्लस वी टी डैश। ठीक है। नाउ यहां से हम t डैश कैलकुलेट कर लें बच्चों, वी टी डैश। यहां से हम इस वाले टर्म को बी टी डैश को एक तरफ से ले जाए तो x अपॉन गामा माइनस गामा x माइनस वी टी। अब ये v से हम डिवाइड कर देंगे तो t डैश इज इक्वल टू x गामा v माइनस गामा v x माइनस v t। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो डेट इज गामा t माइनस गामा x अपॉन v 1 माइनस गामा स्क्वायर। ठीक है। हम सेम प्रोसेस में t कितना आएगा, यदि हम सेम करेंगे तो t जो आएगा वो गामा t डैश प्लस गामा x डैश v 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर। तो ये हमारे इक्वेशन 2 आ गया, ये इक्वेशन 3 आ गया और ये इक्वेशन हमारा 4 आ गया। ठीक है। नाउ अब ये इक्वेशन 4 आ गया। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारे पास जो फर्स्ट पोस्टुलेट से, ये हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट से। अब हम यहां पे गामा की वैल्यू यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे। हाँ, अब जो आपको गामा जो है वो बेसिकली हम क्या करेंगे, सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से हम उसको कैलकुलेट करेंगे गामा की वैल्यू को। नाउ सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो क्या है। सपोज करो यहां पे फ्लैश हमने दी, लाइट की एक फ्लैश दी एट पी, मतलब इवेंट जो पी है उसमें हमने फ्लैश दी। तो फ्लैश के केस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, x इज इक्वल टू सी टी, लाइट एट पर्टिकुलर टाइम t मेजर बाय द फ्रेम s, दैट x इज इक्वल टू सी टी। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में लाइट की वेलोसिटी c है तो x कितना होगा, ct होगा, दैट इज बेसिकली इक्वेशन 5। और सेम x डैश क्या मेजर करेगा, ct डैश। डिस्टेंस लाइट हमने फ्लैश किया तो उसमें x डैश जो सी टी डैश, किसी पर्टिकुलर में t डैश वेलोसिटी c है लाइट की, x डैश हो गया। नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 5 एंड 6 इन 1 एंड 2। 1 एंड 2 में हम कर देंगे तो x डैश की जगह सी टी डैश इज इक्वल टू गामा x इज इक्वल टू सी टी माइनस वी टी। अंडरस्टैंड। एंड देन सी टी इज इक्वल टू गामा सी टी डैश प्लस वी टी डैश। दैट इज इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8, मल्टीप्लाइंग 7 एंड 8 इक्वेशन। तो यहां से आप देखिए बच्चों, c यहां पे कॉमन है
तो यहां से हम सी स्क्वायर टी टी डैश हो गया, गामा सी टी को हम यहां से कॉमन ले लेंगे, यहां से गामा टी सी माइनस वी, और यहां गामा टी डैश सी प्लस वी। ठीक है, तो सी स्क्वायर टी टी डैश इज इक्वल टू गामा गामा स्क्वायर टी डैश सी माइनस वी सी प्लस वी आ गया। ठीक है, अब यहां से देखिए टी डैश से ये कैंसल आउट हो गया, तो यहां से हम बात करेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गामा स्क्वायर। तो गामा स्क्वायर जो आ गया हमारे पास, गामा स्क्वायर आ गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और गामा कितना आया, गामा इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहां से यदि सी स्क्वायर कॉमन हम ले लें बच्चों, तो ये 1 माइनस सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन, यदि सी स्क्वायर कॉमन ले लिया यहां से तो 1 माइनस, तो सी स्क्वायर क्योंकि यहाँ स्क्वायर तो रूट जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो 1/, तो ये हमारे पास गामा की वैल्यू आ गई। अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हमने क्या किया था, एक्स इक्वेशन 1 एक्स डैश इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी, और वाई डैश पे तो मूव नहीं कर रहा है, और जेड डैश एज इट इज जेड। तो ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में गामा कितना आया, एक्स डैश इक्वल टू 1/1 माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस वी टी, एंड बाई डैश इज इक्वल टू बाई एंड जेड डैश इज इक्वल टू जेड। अब हम इक्वेशन नंबर 4 से जो वो टी डैश कैलकुलेट कर लेंगे। व्हाट इज द टी डैश, व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 हम बात करें तो डेट इज टी डैश इज इक्वल टू गामा टी माइनस गामा एक्स अपॉन वी 1 माइनस गामा स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन 4 था, हमें अब टी डैश की फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाल, तो टी डैश इज इक्वल टू गामा टी माइनस that is gamma x upon v 1 minus 1 upon gamma square। अब हम यहाँ पे गामा की वैल्यू पुट करेंगे, तो t डैश इज इक्वल टू t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस बी स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर। अंडरस्टैंड, तो ये हमारे पास आ गया t डैश, दैट इज t डैश इज इक्वल टू t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी। इसको सॉल्व आप जब करोगे तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, वेरी सिंपल है ये। अब ये जो इक्वेशंस हैं, दिस इज बेसिकली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन स्पेस एंड टाइम, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब हम बात करते हैं इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का। तो टाइम के लिए हम इक्वेशन 5 का यूज करेंगे फिर, ठीक है, और सेकंड टू में। तो अब हम बात करेंगे इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब तो हमने मेजर कर लिया कि एक्स ने मेजर किया है, एक्स ने मेजर ये पोजीशन एक्स मेजर की, तो एक्स डैश ने कितनी मेजर। अब हम इनवर्स करते हैं, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि यदि इनवर्स के केस में क्या है कि एक्स डैश मेजर किया, जो कि मूविंग फ्रेम में जो ऑब्जर्वर एट टाइम टी डैश पे, अब जो रेस्ट वाले फ्रेम ने क्या मेजर किया वो हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। तो x इज इक्वल टू गामा की जगह हम यहां पे क्या होगा 1/1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एक्स डैश प्लस वी टी डैश, और बाई इज इक्वल टू बाई डैश, जेड इज इक्वल टू जेड डैश, और टी इज इक्वल टू टी डैश प्लस वी की जगह माइनस वी आ जाएगा। अंडरस्टैंड, अब जो है वो ये इस डायरेक्शन में करें तो v जो है वो माइनस वी हो जाएगा, तो प्लस वी एक्स बाई सी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास
इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाली और ये वाला कितना हो गया, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, अंडरस्टैंड। अब ये दिक्कत, अब यदि v कम हो जाए, ये क्वेश्चन आता है कि शो दैट द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज कन्वर्ट बैक इनटू द गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम क्या करेंगे, तो क्या ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन और एडिशनल में आ सकता है। तो v इज वेरी वेरी लेस देन c, तो ये x जो है यदि हम बात करें वह v c, तो गामा दैट इज 1/1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यदि v बहुत कम होगा तो गामा इज अप्रोच टू द 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये अगेन लॉरेंस, यदि ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करें तो यहां से x डैश जो है दैट इज अगेन कन्वर्ट बैक इनटू द दिस, एंड यदि बहुत कम होगा तो t डैश इज अगेन कन्वर्ट इनटू t। तो ये बेसिकली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, अंडरस्टैंड। सो हम यहाँ से ये प्रूव कर पाए कि हमें जो है जब रिलेटिव वेलोसिटी c के बराबर होगी तो हमें एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की जरूरत पड़ी, जो कि लॉरेंज ने दी, और उसको सॉल्व करके जो है किसकी हेल्प से, जो आइंस्टाइन के 2 पोस्टुलेट की हेल्प से, उसमें हमने एक गामा पैरामीटर लिया था जिसको हमने कैलकुलेट किया, और ये भी हम प्रूव कर पाए कि इट इज कन्वर्ट बैक इनटू द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एट द लो स्पीड। सो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को हमने ओवरथ्रो नहीं किया है, वो एप्लीकेबल है एट द लो वेलोसिटी। थैंक यू वेरी मच।